श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित व्रत भी किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सोमवार के दिन भगवान शिव के कई प्रकार के व्रत किए जाते हैं, जैसे 16 सोमवार का व्रत, प्रति सोमवार का व्रत और पशुपतिनाथ जी का व्रत। आइए आज की इस वीडियो में हम पशुपति व्रत कथा एवं भगवान शिव की पूजा विधि को जानेंगे। भगवान पशुपतिनाथ जी की व्रत कथा को शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ चावल के दाने मंदिर लेकर जाएं और ये उन सभी लोगों को बांट दें जो एक साथ या आपके साथ में कथा सुन रहे हैं। और जब कथा समाप्त हो जाए चावल के दानों को मंदिर में चढ़ाने चाहिए। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल के सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर कैलाश छोड़कर यहाँ पर आ गए और यहीं ठहर गए। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले यानी चिंकारा का रूप धारण करके विचरण करने लगे, इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। भगवान शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीक क्षेत्र में उन्होंने एक मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते हुए देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष है। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर वे गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग की स्थापना की, जो पशुपतिनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और 5 सोमवार तक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर आप अपने आसपास के मंदिर में जाएं। आप जिस मंदिर में पहले सोमवार यानी पहले व्रत के दिन गए हैं, उसी मंदिर में 5 सोमवार जाना आवश्यक होता है। मंदिर जाने से पहले अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, फूल, फल और जल लेकर जाना आवश्यक है और भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस थाली को घर आकर ऐसे के ऐसे ही रख देना चाहिए। पशुपति व्रत में 2 समय यानी सुबह और शाम 2 समय पूजा होती है। जब आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं, तो इस थाली में मीठा प्रसाद और 6 दीपक घी के लेकर जाने चाहिए। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लेना चाहिए। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए और 1 भाग जो बच गया है वह अपनी थाली में वापस रख लेना चाहिए। इस प्रकार आप जो 6 दीपक लेकर गए हैं, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सामने प्रज्वलित करने चाहिए और 1 बिना जला हुआ दीपक अपनी थाली में वापस रखकर अपने साथ घर लेकर आना चाहिए। और घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर चौखट पर बचा हुआ दीपक जलाना चाहिए। घर में प्रवेश करने के बाद में जो आप 1 भाग प्रसाद वापस लेकर आए हैं, वह भोग प्रसाद आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ में भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करना चाहिए। आइए भक्तजनों जानते हैं पशुपति व्रत के नियम क्या हैं। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के कुछ अपने नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम यानी प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं, तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए हैं, उसी मंदिर में 5 सोमवार जाना आवश्यक होता है। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए शाम के समय पशुपति व्रत में शाम के समय पूजा विशेषकर करनी चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं, 1 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत के दौरान श्रद्धा अनुसार दान भी करना चाहिए और भगवान शिव के मंत्रों का अवश्य जाप करना चाहिए, जैसे महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का सारा दिन जाप करना चाहिए।